जय श्री कृष्ण। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज की कहानी है खुशबू की कीमत। सालों पहले एक भिखारी भूख से तड़प रहा था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह आते जाते लोगों से खाने के लिए कुछ मांग रहा था। तभी उसे किसी व्यक्ति ने रोटी दी। अब भिखारी ने सोचा कि रोटी के साथ सब्जी भी मिल जाए तो अच्छा होगा। ऐसा सोचकर वह आसपास ढूंढने लगता है। तो तभी उसे एक पंडाल दिखता है। वह पंडाल के पास पहुंचता है। पंडाल के मालिक से थोड़ी सब्जी मांगता है, मगर भिखारी को देखते ही गुस्से से पंडाल का मालिक आग बबूला हो जाता है। उसको धक्के मारकर भगा देता है। लेकिन दुखी भिखारी किसी तरह से मालिक की नजरों से बचते हुए पंडाल में फिर से चला जाता है। उसे वहां पर कई तरह की स्वादिष्ट सब्जियां दिखती हैं। गर्मागर्म सब्जियों से भाप उठ रही थी। वाह, क्या भाप थी! मुंह में पानी आ रहा था। उसके पास सूखी रोटी थी। भाप को देखकर भिखारी के मन में आया कि रोटियां इस सब्जी की भाप के ऊपर रखती जाएं तो सब्जियों की खुशबू उनमें मिल जाएगी। फिर रोटी में भी सब्जी का स्वाद आ जाएगा और फिर सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह सब सोचते हुए भिखारी रोटी के ऊपर सब्जी डालने के बजाय उन्हें सब्जी से निकलने वाले भाप के ऊपर रख देता है। तभी वहां पर अचानक पंडाल का मालिक आ जाता है और भिखारी को सब्जी चोरी करने के लिए पकड़ लेता है। भिखारी उसे बहुत बार बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने सब्जी को हाथ भी नहीं लगाया, मैं सिर्फ सब्जी की खुशबू ले रहा था। पर पंडाल के मालिक ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। मालिक भिखारी को धमकाते हुए बोला, अगर तुमने खुशबू ही ली है तो तुम्हें वह खुशबू की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। डरी हुई आवाज में भिखारी उस मालिक को कहता है, मेरे मालिक, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुशबू की कीमत चुका सकूं। तब पंडाल का मालिक उसे पकड़कर राजा के दरबार में लेकर जाता है। राजा पंडाल के मालिक और भिखारी की बातों को गौर से सुनता है। दोनों की बातों को सुनने के बाद राजा कुछ देर सोचकर पंडाल के मालिक से कहता है कि तुम्हें अपनी सब्जी की खुशबू के बदले में पैसे चाहिए ना? पंडाल का मालिक कहता है, जी हाँ, मुझे पैसे चाहिए। फिर राजा पंडाल के मालिक से कहता है, ठीक है, तुम्हारी सब्जियों की खुशबू की कीमत क्या है? वह कीमत मैं स्वयं दूंगा। यह सुनते ही पंडाल का मालिक कीमत बता देता है और खुश हो जाता है। फिर राजा उसे बताते हैं
देखो, मैं तुम्हारी सब्जी की खुशबू की कीमत सिक्कों की खनक से अदा करूंगा। इतना कहते ही राजा अपने कुछ सिक्के निकालते हैं और दोनों हाथों में लेकर खनखनाने लगते हैं और फिर उन सिक्कों को दोबारा अपनी जेब में डाल देते हैं। यह सब देखकर पंडाल का मालिक बड़ा हैरान हो जाता है। उसे बहुत जोर का गुस्सा भी आ जाता है और वह बोलता है, यह क्या हो रहा है? राजा उसे जवाब देते हैं, तुम्हारी सब्जी की खुशबू इस भिखारी ने ली थी, इसी वजह से मैंने तुमको सिक्कों की खनक सुना दी। अगर इस भिखारी ने सब्जी ली होती तो मैं सिक्के तुम्हें जरूर देता, पर उसने सिर्फ खुशबू ली है, इसलिए मैंने तुम्हें खनखनाहट दी है सिक्कों की। राजा का जवाब सुनते ही पंडाल का मालिक आंखें झुकाकर वहां से 9-2-11 हो गया और भिखारी भी वहां से खुशी खुशी चला गया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सही समय पर लगाई गई बुद्धि और युक्ति से हर समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन कई बार जिस बुद्धि और चतुराई का उपयोग करके हम सामने वाले को बेवकूफ बनाते हैं, तो हमें ये पता नहीं होता कि समय आने पर हमारी ये बुद्धि और चतुराई हम पर ही भारी पड़ सकती है। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।